मेरा सीक्रेट वेपन वो है, द डीमन यू कांट हैंडल। सीखो बारू से। 2 पेज में रियलिटी चेक दे गया मेन कैरेक्टर को। तुम भी रियलिटी पे फोकस करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ब्लू लॉक चैप्टर 341 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलो यार, बिना किसी वेट, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कुनिगामी ने क्या ही बढ़िया हेडर मार के लोकी को गोल करने से रोक दिया था। और आज का चैप्टर शुरू होता है उस लेटर से जो ईगो ने कुनिगामी को भेजा था। लेटर में लिखा था, रेनसुके कुनिगामी, जो आंसर है वो तुम्हें बैटल में ही मिलेगा। तुम अल्टीमेट फिजिकल कॉम्बैट वॉरियर बनो। और फिर हमें कुनिगामी अपनी ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है और पीछे से ईगो का वॉइस ओवर आता है। जो स्पेशल ट्रेनिंग मैंने उसे दी थी वो फोकस थी सेंस ऑफ स्पेसिंग, जब वो किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हो, और एक ऐसी फिजिक बनाना जिससे वो फिजिकल कोलिजन्स के टाइम भी पहाड़ जैसा खड़ा रह सके। ईगो आगे कंटिन्यू करता है, ये दोनों ही यूजफुल एसेट्स हैं एक स्ट्राइकर के लिए, बट आज ये एसेट्स वो वेपन बनेंगे जिससे वो अपनी पोजीशन होल्ड कर पाए। अंड्री पीछे से इंप्रेस होकर बोलती है, ओह, सो इसीलिए आपने कुनिगामी को एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन किया है इस हाफ में? ईगो दोबारा बोलता है, यस, और उसे और सेम टाइम शिदो और बारो को यूज करके हमने काउंटर अटैक करना बहुत इजी बना दिया है, क्योंकि ऑफेंस पे काफी सारे प्लेयर्स हैं। और इसलिए रेनसुके कुनिगामी इस मैच में अपनी बॉडी का यूज एक शील्ड के तरह करेगा और फ्रांस के हर एक काउंटर को इंटरप्ट करेगा। भाई मतलब कुनिगामी का तो वो रोल बन गया, हीरोज हु एक्ट इन शैडोज। ईगो लास्ट में बोलता है, ही इज आवर डिफेंसिव टैंक। और ये कुनिगामी के एक्सप्रेशन को क्या हुआ? इसको पहले ईगो ने इसका रोल बताया नहीं था क्या, कि इसको एज डिफेंसिव मिडफील्डर खेलना है? जापान के फैंस जो मैच देखने आए थे वो चिल्ला रहे होते हैं, वाओ कुनिगामी, नाइस सेव बर्लिगाम। भाई ये बर्लिगाम क्या है? कमेंट्स में बताना जरूर, मुझे समझ नहीं आया। खैर, फील्ड पे अब आर्यू बॉल को कंट्रोल करता है और बोलता है, मैं इसे आगे बढ़ने दूंगा। कमेंटेटर्स बोलते हैं, अब टेबल्स टर्न हो गई है गाइस, ब्लू लॉक जापान अपना काउंटर अटैक बना रहा है। और फिर फाइनली इसागी फील्ड में दिखता है, जो सोच रहा था कि ईगो का प्लान वर्क कर रहा है। करासू अभी भी हमारे अटैक का सेंटर है और इसके कारण मैं फोकस कर सकता हूं मेन फॉर्मेशन के पीछे मूव करके एनिमी के वीक स्पॉट पे स्ट्राइक करने का। और इसी के साथ वो अपना मेटा विजन एक्टिवेट कर लेता है। हाँ, अभी तक उसने इसे यूज नहीं किया था, बट अब उसे वीक स्पॉट्स ढूंढने हैं तो मेटा विजन काफी इफेक्टिव होगा इसमें। इसागी आगे कंटिन्यू करता है, ये एक 2 साइडेड स्ट्रैटेजी है जो ईगो ने डिवाइस की है ताकि हम सेकेंड हाफ में स्ट्राइक बैक कर सके। सिंपली इसका मतलब है, अटैकिंग का पूरा रोल करासू का सिस्टम परफॉर्म करेगा और इसागी का सब सिस्टम करासू के सिस्टम को एज डेकॉय यूज करके गोल स्कोर कर सकता है। वेट, मे बी इस सेकेंड हाफ में फिर इसागी कोई गोल भी कर दे। मैं तो एक्साइटेड हूं भाई, आप लोग अपना ओपिनियन दो। इसागी कंटिन्यू करता है कि हम फर्स्ट हाफ से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और फ्रांस के साथ कीप अप कर पा रहे हैं, और हमें स्क्रीन पे हियोरी रेओ को बॉल पास करता हुआ दिखता है। इसागी बोलता है, और हमारे परफॉर्मेंस के कारण अपोनेंट्स भी प्रेशर फील कर पा रहे हैं। लाइक भाई ये लेलैंड जब ये स्क्रीन पे आया था कैसा लग रहा था, और अब इसको देखो। ये बोलता है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन काफी रफ है। फ्रांस का दूसरा प्लेयर चिल्लाता है, उसके साथ रहो। और इन सब पर इसागी बोलता है, बट अभी भी मुझे एक चीज परेशान कर रही है। और हमें यूगो दिखाया जाता है जो रियो को रोकने के लिए आ गया। वो बोलता है, हेलो, तुम मुझसे नहीं बच सकते। रियो बोलता है, तुम्हारे पास काफी अच्छी आंखें हैं बटरफ्लाई लैशेस। और इनके फेस ऑफ को इसागी देखकर बोलता है, मैं अभी भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहा कि हम यूगो को कैसे बीट कर सकते हैं। वो बोलता है, अगर मैं टीम का सेकंड बेस्ट बन जाऊं और अपना सारा ध्यान पासिंग पे कर दूं तो अटैक करना इजी हो जाएगा। बट फिर जो यूगो ने बोला था, मैं वो चीजें ही फॉलो कर रहा हूंगा और सूटेबल बन रहा हूंगा विक्ट्री के लिए। बट ये वो रोल नहीं है जिसमें ईगो मुझे देखना चाहते हैं। और फिर इसागी फुल पजल मोड में जाके पूरा डेडिकेटेड होते हुए बोलता है, अगर मैं जीऊंगा तो मैं वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर के तरह जीऊंगा। वो बोलता है, मुझे ढूंढनी होगी एक न्यू थ्योरी जिससे मैं यूगो को बीट कर सकूं मेरे खुद के गोल्स से। भाई मेरे हिसाब से तो अब ये महोरागा अडैप्ट करने वाला है।
जल्दी ही ये अडाप्ट करे। उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो गाइस। बट इसागी अपने मन में यापिंग कंटिन्यू करता। उससे पहले बारू वहां आ जाता है और बोलता है, आज तू सेंस में नहीं है लूजर। मुझे तुझसे गोल सेंस नहीं हो पा रहा। ईगो के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग प्लान था कि मैं तेरे मूव्स को एक्सप्लॉइट कर दूं और खुद गोल स्कोर करूं। बट इसमें तू यूजलेस है, तू किंग नहीं है आज। और इस पे इसागी शॉक होके सोचता है, बरो, क्या ये इंस्टिंक्टिवली सेंस कर सकता है कि मेरा फ्यूचर विजन कितना वीक है इस टाइम? और बारू इसागी को छोड़कर चला भी गया, ये बोल के, अब मुझे न्यू प्रे ढूंढना होगा। वो बोलता है, लगता है अब मैं खुद पे ही डिपेंड हो सकता हूं और किसी ऐसे को ढूंढ सकूं जिसको डिवावर करना वर्थ इट हो। सीखो बारू से। 2 पेज में रियलिटी चेक दे गया मेन कैरेक्टर को। तुम भी रियलिटी पे फोकस करो। फिर हमें क्रो दिखता है। एंड गेस अब कौन अपना दिमाग चलाने वाला है? ऑफ कोर्स करासू। अब भाई ये जो चीजें बोलेगा वो सुन के तुम्हें सही तो लगेगा ही कि ये आगे बढ़ना चाहता है, बट ये जो हरकतें करेगा वो देखकर मुझे भी एक बार को लगा था कि इसकी क्लास लेनी चाहिए, ईगो को अच्छे से। करासू बोलता है, इसागी और मैं एक जैसे हैं। हाउ? कैसे ब्रो? इसागी इज अडेप्टेबिलिटी जीनियस। भले ही करासू इज अ ग्रेट प्लेयर, बट इसागी उसके जैसा हाउ? करासू बोलता है, हमारा सॉकर आईक्यू और हम ब्लू लॉक भी सेम वरीज के साथ आए थे। उसकी तरह ही मुझे भी स्ट्राइकर बनना था, पर मेरे सपने और जो रोल मुझे फुलफिल करने को दिया गया उसमें एक बहुत बड़ा गैप था। मेरी डिजायर्स मेरी कैपेबिलिटीज से मैच नहीं होती। और मुझे ये पता है कि मैं मिडफील्ड में बॉल मैनिपुलेशन और बैलेंस्ड अटैक सेट करने में बेस्ट हूं। मैं एक मिडफील्डर बनने के लिए सूटेड हूं, पर मैं अपने सपने पर गिव अप नहीं कर पाया था। इसलिए मैं ब्लू लॉक में रहने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर लड़ता रहा। बट धीरे धीरे मेरे और इसागी के बीच में गैप वाइडन होता गया। करासू आगे बोलता है, और मुझे पता चलता इससे पहले इसागी एक स्ट्राइकर बन गया स्पॉटलाइट में। मुझे ये देखकर काफी गुस्सा आता है। मैं शैडोज में स्टक हो चुका हूं। मैं सोचता हूं कि आखिर इसागी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। भले ही मैं ब्लू लॉक में सरवाइव कर लूंगा, पर मैं लाइट ऑफ अ डे कब देख पाऊंगा? और ये इसागी की तरह बनना चाहता है गाइस। आई मीन, ह्यूगो के वर्ड्स का असर इसागी पर नहीं हुआ। इवन दो ह्यूगो वॉज ट्राइंग टू मैनिपुलेट इसागी, बट ये नमूना मैनिपुलेट हो गया। आई मीन, ही इज अ गुड कैरेक्टर, पर इसागी के पास क्या है ये सोचने से अच्छा अगर ये खुद पे ध्यान दे वो ज्यादा यूजफुल होता, आई थिंक। फिर करासू कंटिन्यू करता है, मैं ग्रेटफुल हूं कि ईगो मुझे इस स्टेज तक लेके आए, बट क्या मुझे ईगो की फिलॉसफी अभी भी चाहिए? मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा। और फिर करासू ह्यूगो के वर्ड्स याद करता है, अगर तुम अपने डेस्टिनी एज सेकेंड बेस्ट अपना लो तो ब्लू लॉक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और इन सबको याद करके करासू ट्रिगर हो जाता है। वो बोलता है, इसागी एज नंबर 1 स्ट्राइकर ब्लू लॉक को यहीं तक लेके आ सकता है। और इतने में करासू मूव करता है और रियो से बॉल पास करने को बोलता है, जिसपे रियो बोलता है, थैंक्स करासू। करासू बॉल रिसीव करते हुए बोलता है, तो अगर मैं सेकेंड बेस्ट बनूंगा तो ब्लू लॉक बदल सकता है। ह्यूगो करासू के इस मूव को देखकर बोलता है, तुम सच में कमाल होता अभी तो करासू। और करासू सोचता है, मुझे नहीं लगता कि ये मेथड कंप्लीट आंसर है, पर अभी के लिए ये चॉइस है उस फ्यूचर के लिए जहां मुझे अपने वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर बनने के सपने को छोड़ना नहीं पड़ेगा। और बाकी टीममेट्स करासू के इस मूविंग स्टाइल को देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और ये पता नहीं करासू का कौन सा क्रो मोड एक्टिवेट हो गया जिसके साथ वो बोलता है, मैं इसागी को हरा सकता हूं, मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, ब्लू लॉक अब से मेरी टीम होगी। और इसी के साथ वो बॉल को पास करता है जो 2 फ्रांस प्लेयर्स के बीच से जाता है। इसागी ये पास देखकर सोचता है, एक टाइम्ड फॉरवर्ड पास, एंड वो जा रहा है। और इस पे करासू बोलता है, इसागी, मेरा सीक्रेट वेपन वो है, द डीमन यू कांट हैंडल। और गाइस, करासू ने बॉल शिदो को पास कर दी है अब, जिसे रिसीव करते हुए शिदो बोलता है, मेरा ईगोटिज्म बर्स्ट होने के लिए तैयार है। और इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। और इस चैप्टर में काफी डिटेल्स थी, जैसे हमें कुनिगामी का रोल पता चला। इसागी अब फ्रीली मूव कर पाएगा, मींस वो कुछ बड़ा कर सकता है। और फिर
करासू के मेंटालिटी जो ब्लू लॉक के रूल्स के ऑपोजिट जा रही है। भले ही वो अपने सपने पर गिव अप नहीं कर रहा, पर वो कुछ ऐसा जरूर कर रहा है जो ईगो को कभी पसंद नहीं आएगा। बट अगर हम अपना पीओवी चेंज करके देखें तो करासू सय इतोशी की तरह बनता जा रहा है। जैसा सय 4 साल के ट्रेनिंग के बाद आकर बोला था, वो मिडफील्डर बनेगा, सेकंड बेस्ट बनेगा, क्योंकि शायद एक स्ट्रॉन्ग सेकंड बेस्ट प्लेयर ही वो चीज है जो एक स्ट्रॉन्ग बेस्ट प्लेयर बना सकता है। गाइस, देखा कितना स्मार्ट हूं मैं? चलो इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज यार, चैनल को थोड़ा ग्रो करवा दो। अगर नेक्स्ट चैप्टर के प्रेडिक्शन की बात करें तो मे बी, जैसा ह्यूगो ने कहा, अगर सेकेंड बेस्ट बनने में कोई वॉलंटियर हो जाए तो उसकी टीम स्ट्रांग हो सकती है। तो मे बी करासू कुछ गोल्स दिलवा दे। बट हायर पॉसिबिलिटी यह है कि अगर ह्यूगो इसागी को सेकेंड बेस्ट बनकर खेलने को बोल रहा था तो वो कुछ काउंटर मेजर्स लेके बैठा होगा ऑब्वियसली, वरना वो अपनी टीम को क्यों हराने का तरीका बताता। जैसे इसागी नाइजीरिया को मोटिवेट कर रहा था और एट लास्ट जापान ये मैच हार जाए, बट बीच में इसागी जो कि अब फ्रीली मूव कर पा रहा है वो स्कोर कर सके। बिकॉज जब सबका ध्यान नहीं होता तभी इसागी को बेस्ट चांस मिलता है स्कोर करने का। इट्स लाइक इसागी ब्लू लॉक का कुरोको है। अब आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा, और अगर कोई मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं अडेप्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। और मैं एक सीरीज लाने वाला हूं जिसमें मैं ब्लू लॉक एनीमे पूरा एक्सप्लेन करूंगा सीजन 3 के रिलीज से पहले। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करो अगर तुम भी मेरे साथ रियलिटी कन्वर्ट करना चाहते हो। A pity. You're all seriously ill, it seems. Lock off. Anyone who wants to leave can go.